हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं फार्मूलाज इस्तेमाल करना सीखेंगे आज। जैसे कि ज्योमेट्री में कितने सारे फार्मूलाज होते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? साइड इंटू साइड। अब साइड इंटू साइड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो आज देखते हैं। और भी ऐसे ही फार्मूलेज इस्तेमाल करना सिखाऊंगा मैं। हैश इंक्लूड stdio.h, ये मेन फाइल हुआ। इंट मेन, ये मेन फाइल है। अब हमको चाहिए क्या चाहिए, वैल्यू गेट करना है। साइड चाहिए हमको, यूज़र से वैल्यू गेट करना है। तो साइड इंटू साइड मतलब साइड और साइड दोनों सेम वेरिएबल है, तो हमको एक ही वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके वजह से साइड इंटू साइड मतलब जैसे कि आर, अगर किसी चीज़ का एरिया ऑफ सर्कल बोले तो पाई आर स्क्वायर, तो उसमें आर का वैल्यू गेट करना पड़ता है। तो 2 बार आर है तो एक ही वेरिएबल हो गया। उसी तरीके से इसमें साइड 2 है तो एक ही वेरिएबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो printf एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर SQUARE स्क्वायर। यहाँ पे स्कैन एफ वैल्यू गेट करने के लिए परसेंट डी इंटीजर है हम लोग का, ये इंटीजर वैल्यू में इसके लिए परसेंटेज डी लिख रहे हैं यहाँ पे। और कोलन ए वैल्यू है ये, तो ए वैल्यू है। अब आंसर के लिए अलग से हम लोग रखते हैं, जैसे कि ANS आंसर, ANS इक्वल्स टू, उसको भी पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा फिर जाके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आंसर इक्वल्स टू साइड, एक मिनट इसको लिखता हूँ, ए हटाता SIDE, इसको भी SIDE, ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। अब साइड इनटू वापस वही वेरिएबल, बराबर, ये क्लोज। अब ये पूरा चीज़ आ गया इसके अंदर, ये आंसर में। तो उसी तरीके से printf, तो क्या लिखूँ, ARE एरिया ऑफ SQUARE स्क्वायर इज परसेंट डी। अब ये डी का कौन सा डी लेंगे हम लोग, ये आंसर चाहिए हमको। ये आंसर की जगह पे यहाँ आंसर लिखेंगे हम लोग, कॉमा आंसर, और यहाँ पे RETURN रिटर्न 0। अब इसको हम लोग सेव करेंगे और एग्जीक्यूट करके कंपाइल। तो इसको एरिया ऑफ स्क्वायर SQUARE स्क्वायर, ये सेव किए। अब ये पूछ रहे क्या, एंटर दिस साइड। अभी 2, आंसर क्या है 4। उसी तरीके से हम लोग दूसरा भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अभी कैसे इस्तेमाल करें। हाँ, जैसे कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक मिनट, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कहता है पाई आर स्क्वायर। अब इसको साइड को हटाते और रेडियस हम लोग को चाहिए, RADIUS रेडियस। तो हम लोग को रेडियस वैल्यू गेट करना पड़ेगा।
radius बराबर सेम है ये। अब रेडियस, अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एंटर दी सेम, इसको सेम भी रहने देते हैं, एंटर दी IUS रेडियस एरिया ऑफ सर्कल CIRCLE। ये तो मैं ऐसे ही चेंज किया वरना सेम चीज़ है। यहाँ पे बस अपना फॉर्मूला लिखने का, क्या, पाई आर स्क्वायर, तो RADIUS इंटू RADIUS ये लिख दिया। अब यहाँ पे पाई की ज़रूरत है, तो पाई के लिए हम लोग यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, हैश इंक्लूड मैथ में इनबिल्ट फंक्शन है पाई का वैल्यू MATH मैथ डॉट h में। तो इनबिल्ट फंक्शन क्या है, इससे इस्तेमाल किया जाता है मैथ का, बड़ा M और ये डैश और पाई की स्पेलिंग और इसको इनटू में दिया जाता है। ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल का। इसको सेव करके कंपाइल करेंगे। अब ये एंटर दी रेडियस, अब रेडियस हम लोग एंटर करते हैं 2। अभी 12 पॉइंट समथिंग आता, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग इंटीजर में रखे हैं, इसके वजह से। अगर इसको फ्लोट में रखते हैं, जैसे कि अब फ्लोट में FLOAT फ्लोट रखे, तो यहाँ पे हम लोग को F डालना पड़ेगा क्योंकि फ्लोट का ये आता है, और इसको फ्लोट वैल्यू, तो हमें ये अब कंपाइल एंड रन, अब ये फ्लोट में वैल्यू देगा। अभी 2 दिया तो 12.566 आ रहा है बराबर। उसी तरीके से हम लोग कोई भी फार्मूला इधर अप्लाई कर सकते हैं, अलजेब्रा और ज्योमेट्री का कुछ भी फार्मूला बना के अपना, अब कैसे भी अप्लाई किया जा सकता है अपना। यहाँ पे अभी समझ लीजिए 2 वैल्यू गेट करता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे लेंथ के लिए L लिख देता हूँ, L, और ब्रेथ के लिए B लिख देता हूँ। एंटर दी LENGTH एंड ब्रेथ BRED ब्रेथ शॉर्टकट में। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, अभी यहाँ पे एक वैल्यू तो नहीं चलेगा, यहाँ पे हमको 2 वैल्यू लेना है, तो लेंथ भी लेना है, कॉमा %t ब्रेथ लेने का है। यहाँ पे हम लोग D वैल्यू %d में लेंगे, स्पेस %d, इंट बराबर। अब ये %d लेंगे। अब ये आंसर प्रिंट करें तो कैसे होगा, 7 एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ एरर दिखा रहे हैं, क्या है दिखा रहे हैं, अच्छा कोलन, फिर कंपाइल एंड रन, लेंथ 2 ब्रेथ 3 2 × 6, ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसी तरीके से कोई भी फार्मूला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरीके से कैसे भी। ये चाहे तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये कंट्रोल X, इसको यहाँ से हटा के कंट्रोल V, ये हम लोग हटा देते हैं, तो भी ये रन होगा उसी तरीके से। देखिए लेंथ 3 ब्रेथ 2 एंटर, सेम चीज़ आया, क्योंकि ये फार्मूला अलग से यहाँ पे स्पेसिफाई किया है एक वेरिएबल के लिए। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसा भी लिख सकते हैं, जैसे कि
इसकी तरह भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।